जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी कि JCO रिलीजियस टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। एंड इस वीडियो के अंदर आपको एलिजिबिलिटी से लेकर के फॉर्म फिलअप तक की जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। पहले आप एलिजिबिलिटी के बारे में जान लीजिए, अगर आप इसमें एलिजिबल पाए गए तो आप आगे की वीडियो देख करके फॉर्म भर लीजिएगा। इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। एंड आपको यहां पर आगे की जानकारी देने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी अच्छा लगता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के अपडेट लेकर के आता रहूं। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अब चलिए इस भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि यह भर्ती JCO रिलीजियस टीचर यानी कि धर्मगुरु की 128 पद पर निकाली गई है। ऑनलाइन माध्यम से आप अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी आपको 35,400 रुपए दी जाएगी और आप लोग इस फॉर्म को 9 नवंबर 2022 तक भर सकते हो। एंड यहां पर अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, जैसे कि पंडित, गोरखा, मौलवी सुन्नी, मौलवी सिया, पादरी, ये सब आप देख सकते हैं। फिर आपको एलिजिबिलिटी में जानने को मिलेगा कि आपकी एज लिमिट 25 से 36 साल के बीच रखी गई है। एंड क्वालिफिकेशन में आप जानेंगे कि अगर आप RT पंडित यानी कि रिलीजियस टीचर पंडित एंड पंडित गोरखा इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपकी ग्रेजुएशन मांगी है। और ग्रेजुएशन में आपको ये कहा है कि आपका कर्म कांड एज वन ऑफ मेन कोर सब्जेक्ट ड्यूरिंग शास्त्री आचार्य ये होना चाहिए, तब आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। या फिर दूसरा विकल्प ये है कि 1 ईयर डिप्लोमा इन कर्म कांड। जो लोग RT ग्रंथी पर अप्लाई कर रहे हैं यानी कि सिख कैंडिडेट, इनसे अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है और आपको ज्ञानी इन पंजाबी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। जो रिलीजियस टीचर मौलवी पर अप्लाई कर रहे हैं, इन पर अप्लाई करने के लिए आपसे जो है वो क्वालिफिकेशन मांगी है ग्रेजुएशन की ही, और साथ में बोला कि शुड हैव अलीम इन अरबिक और अदीब ए माहिर इन उर्दू, ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। RT पादरी पर अप्लाई करने के लिए ये क्वालिफिकेशन मांगी है और RT बुद्धिस्ट पर अप्लाई करने के लिए ये क्वालिफिकेशन मांगी है, जो कि यहाँ पर आपको दी गई है। अब चलिए मैं आपको इसकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसके बारे में भी जानकारी दे देता हूं। तो हाइट आपकी कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट आपकी 77 सेंटीमीटर और वेट आपका 50 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी, इसके लिए आपको 8 मिनट का समय दिया जाएगा। अब इसके बारे में जान चुके होंगे कि आप इसमें एलिजिबल है या फिर नहीं है। अगर आप एलिजिबल पाए गए हो इस जानकारी को देखने के बाद में, तो आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है वो आप जान लीजिए। आप यहाँ पर जो इंपोर्टेंट लिंक्स है इस पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहां पर आपकी तहसील सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी तहसील है। हाइट आपकी कितनी है वो हाइट आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपकी DOB क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे। पहले आप यहां से आपका ईयर सेलेक्ट करें, फिर यहां से आपका मंथ और इसके बाद में डे। देन आपको आपकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। इस पर अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन तो आपका होना आवश्यक है, तो यहां पर मैं ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेता हूं। फिर आता है जेंडर, जो भी आपका जेंडर है वो आप सेलेक्ट करेंगे और आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आप कर रहे हो या फिर कर चुके हो। अगर कर चुके हो तो आपको पास सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, डिवोर्स, अनमैरिड, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा अनमैरिड है तो यहां पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। इस वाले ऑप्शन में आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आप यहां पर चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर रेगुलर कार्डर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। रेगुलर कार्डर का मतलब होता है कि यह भर्ती परमानेंट रहेगी, अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत नहीं आती, कोई 4 साल की सर्विस नहीं होगी। अब आपके सामने यहाँ पर ये पोस्ट आ चुकी है रिलीजियस टीचर की। आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपका अकाउंट से पहले से इस वेबसाइट के ऊपर बना हुआ है तो आप अपना यूजर नेम यानी कि ईमेल ID एंड पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। नहीं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करके आपकी जानकारी फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पर आता है स्टेट ड्यूटी, तो आप कौन सी स्टेट से है आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है। आपके पास आधार नंबर है या
फिर अभी आपने आधार के लिए अप्लाई किया है, तो अगर आपने आधार के लिए अप्लाई किया तो आप सेकंड वाले के ऊपर टिक करेंगे और जो अपना इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर दे देंगे। नहीं तो आपको आधार नंबर सेलेक्ट करके अपना आधार नंबर यहाँ पर देना है। फिर आपको यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग और 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। आपका आधार कार्ड के अंदर नाम और 10th की मार्कशीट के अंदर नाम सेम होना चाहिए। फिर आप यहाँ पर आपके फादर का नाम एंटर करेंगे, जो भी आपके फादर का नाम है। देन आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे, जो भी आपकी माताजी का नाम है। इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर फिर डे फिर यहाँ से आपका मंथ। देन आपको आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। ये नंबर आपका वही होना चाहिए जो कि आपका आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद ये जो कैप्चा कोड आप देख पा रहे हैं ये वाला आप यहाँ पर फिल करेंगे। इन जानकारी को वेरीफाई करेंगे क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। एंड देन आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर की है उसके ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है और डालने के बाद में कैप्चा कोड फिल करते हुए आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा जो अभी आपकी ईमेल के ऊपर आया था। अभी यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है जहां पर आपकी कुछ जानकारी दी गई है जो कि अभी आपने भरी थी और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। तो आपको कौन कौन सी जानकारी भरनी है वो आप देख लीजिए। आपको यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, तो हम यहाँ पर जेंडर के ऊपर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देन आपको मैरिटल स्टेटस अपना सिलेक्ट करना है, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है। इसके बाद यहाँ पर आपकी हाइट कितनी है वो हाइट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपकी इस तरफ जानकारी नंबर ईमेल आईडी ये सब दी गई है। ये सभी मैंने डेमो के रूप में जानकारी दी है, तो आपको इसको इग्नोर कर देना है। आपको अपनी रियल जानकारी ही भरनी होगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर आपकी कौन सी तहसील है वो आप सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरफ आना है और जो अन्य जानकारी है वो देनी है एजुकेशन डिटेल में। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो कि बेसिकली ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये आपने कर लिया या फिर कर चुके हो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैट्रिकुलेशन 10th बोर्ड, आपका 10th बोर्ड क्या था, आईसीएससी, सीबीएसई, ओपन स्कूल, अदर्स या फिर स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड यानी कि जो आपकी स्टेट है, जैसे कि यूपी है, यूपी का स्टेट बोर्ड हुआ यूपी बोर्ड, तो यहां से मैं स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूं अगर मैंने यूपी में यूपी बोर्ड से अपनी क्वालिफिकेशन की है। इसके बाद स्टेट यहां पर आपकी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि किस शासित किसके अंदर आपका स्कूल कॉलेज था। फिर आपको यहां पर 10th का सर्टिफिकेट नंबर देना है। अगर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप यहां पर रोल नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद यहां पर दोस्तों आपको यहां पर पासवर्ड की जानकारी देनी है, तो आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और इस पासवर्ड को यहाँ पर आपको दोबारा से डाल करके वेरीफाई भी करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने के बाद एक कैप्चा कोड फिल करना है एंड देन जो भी जानकारी आपने भरी है इस सेक्शन के अंदर वो आपको एक बार वेरीफाई कर लेनी है एंड देन सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको प्रीवियस ईयर की वीडियो से बताने वाला हूँ, वो इसलिए क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है और मैं ये रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुका हूँ जो अग्निवीर की भर्ती आई थी उस वक्त। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप अपना दूसरा रजिस्ट्रेशन किसी ईमेल आईडी दूसरी से और नंबर से कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका नाम और जो आपकी डीओबी है ये आपके आधार नंबर के साथ वेरीफाई की जाती है। इसलिए आप इस वेबसाइट के ऊपर कोई गलत रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। अगर कर भी लिया तो फिर उसमें आधार वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर आप पकड़े जाएंगे और आप आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप प्रीवियस वीडियो को वॉच करके आगे का प्रोसेस देख लीजिए। कहीं पर कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दोगे आपके सामने आपकी कुछ जानकारी इस प्रकार से आ जाएगी, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी पहले से फिलअप होगी जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल की है और कुछ आपको भरनी होगी। जैसे कि यहाँ पर आपका रिलीजन, इसके नीचे है अप्लाइंग फॉर, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो। इसके नीचे है क्लास, आपकी श्रेणी क्या है, यानी कि आपकी कैटेगरी क्या है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा और नीचे आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो आपका फोटो है वो 5 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर आपका 5 KB से 10 KB के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है या फिर इमेज है, फोटो है, वो सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करते ही आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करके यहां पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका सिग्नेचर है और आपका इमेज है
अगर आपका साइज इस साइज के अंदर नहीं है तो आपको किसी भी रिसाइजर वेबसाइट का इस्तेमाल करना है या फिर किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके अपने साइज को इस साइज से इस साइज के बीच में लेकर के आना है, तभी आप अपना इमेज यहाँ पर अपलोड कर पाओगे, नहीं तो आपका इमेज अपलोड नहीं हो पाएगा। तो चलिए, जैसे ही आपकी जानकारी हो जाए आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस की जानकारी देनी होगी। तो यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर डालना है, नीचे अपना एड्रेस डालना है, फिर यहाँ से अपना विलेज, अगर विलेज से हो तो आपको डाल देना है। फिर नीचे आपको अपनी सिटी सिलेक्ट कर लेनी है, आप किस सिटी या फिर किस टाउन से आपको यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और इस तरफ है आपका स्थायी पता, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर भर देना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको दोनों नहीं, आपको इसके नीचे जहाँ पर लिखा है स्थायी पते के समान, इसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो जो एड्रेस आपने परमानेंट एड्रेस में फिलअप किया है वो ऑटोमेटिकली कोरस्पोंडेंस एड्रेस में भी फिलअप हो जाएगा। आपको ये एड्रेस दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर अगर अलग अलग एड्रेस है तो आप अलग अलग ही भर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आपका एड्रेस पूरी तरीके से फिलअप हो जाए एक साइड का, तभी आपको दूसरी साइड के ऊपर सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है, नहीं तो आपकी कुछ जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जैसे कि आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन कोड, पुलिस स्टेशन जो आपके पास पड़ता है, डाकघर, टेलीग्राम ऑफिस अगर है तो भर देना, नहीं तो खाली छोड़ देना है। तभी आपको नीचे आना है और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर आपको अपनी कैटेगरी की जानकारी देनी होगी। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो सिलेक्ट करना है। स्पोर्ट में अगर आप स्पोर्ट से हो तो आपको इसके सामने यस करना, नहीं तो नो ही रहने देना है। अगर आपके पास एनसीसी है तो यानी कि एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करना, नहीं तो नो ही रहने देना है। फिर यहाँ पर ड्यू बिलोंग टू स्पेशल कैटेगरी, सिलेक्ट एनी ऑफ फ्रॉम बिलो। अगर आप इनमें से किसी भी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेनी है, नहीं तो दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि अपनी योग्यता की जानकारी देनी होगी। यहाँ पर आपको वर्ग के ऊपर सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट के ऊपर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना बोर्ड एजुकेशन डिटेल सिलेक्ट करनी है, कि आप किस बोर्ड से हो या फिर कहाँ से आपने अपनी ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। फिर इसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर देना होगा और नीचे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर दे देना है और ये सब जानकारी भरने के बाद आपको ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये भी प्रीवियस वीडियो से लिया गया है, बट मैं यहाँ पर थोड़ा अपनी तरफ से और ऐड करके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने बोला है कि प्लीज मेंशन ऑल मार्कशीट सब्जेक्ट इन बिलो फील्ड्स। तो आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसमें अदर्स पर क्लिक करना है और आपको आपके मार्कशीट के अंदर जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट नेम आपका अगर यहाँ पर है तो आप दे दीजिए, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से सब्जेक्ट नेम भर दीजिए। फिर आपको कितने नंबर उसके अंदर प्राप्त हुए थे वो आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड के अंदर लिखना है और कितने में से वो नंबर आए थे। जैसे कि अगर 100 में से आए थे तो आप आउट ऑफ मार्क्स में 100 लिखेंगे और जो नंबर आपको आए थे वो आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड के सेक्शन में लिखना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आप ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन का, वो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपना सब्जेक्ट भर देंगे। इसी प्रकार से एक एक करके आप अपने ग्रेजुएशन के सभी सब्जेक्ट देंगे, उसके टोटल नंबर देंगे, उसमें जो नंबर आपको आए थे वो दे देंगे। एंड ये सब देने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपकी सब जानकारी आ जाएगी और आपके सामने आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। एंड आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को वेरीफाई करते हुए अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि रोल नंबर विल बी जनरेटेड आफ्टर, यानी कि जो आपका फॉर्म की लास्ट डेट निकल जाएगी उसके बाद आपका रोल नंबर जनरेट होगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड, क्लोजिंग डेट से पहले कभी भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आपका इंडियन आर्मी रिलीजियस टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2022 का पूरा प्रोसेस। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।